हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल जस्ट रीजनिंग। तो आज मैं लेकर आई हूँ आईबीपीएस आरआरबी का नोटिफिकेशन जो कि कल रात को आया था और मैंने उसका ये डाला था, कम्युनिटी डाला था। बट पूरा नोटिफिकेशन आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कैसे क्या रहने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। आरआरबीज है जो कि सबसे पहले अगस्त में हो जाता था, बट अब इस बार वो आईबीपीएस क्लर्क का टाइम में हो रहा है। तो कोई नहीं, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। बस एज का थोड़ा सा आप लोग को देख लेना है। यहाँ पर मैं आप लोग को बताने वाली हूँ। ठीक है जी। तो चलिए देखते हैं क्या क्या कैसे कैसे क्या रहने वाला है। ऑनलाइन नोटिफिकेशन आज से मतलब 1 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है, 21 सितंबर तक रहने वाला है। ठीक है जी। आईबीपीएस ऑफिस असिस्टेंट मतलब ऑफिसर का भी और ऑफिस असिस्टेंट का भी, दोनों का। ठीक है। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है क्लोजिंग विंडो 21 है सितंबर में ही। तो आई वुड सजेस्ट कि 7-8 तारीख के बाद आप लोग फॉर्म भर दीजिएगा। ठीक है, सितंबर में। और एग्जाम होने वाला है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का, कॉल लेटर नवंबर दिसंबर। ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर प्रीलिम्स ऑफिसर और ऑफिस असिस्टेंट दोनों का नवंबर या दिसंबर में होने वाला है। कंफर्म डेट अभी नहीं आया है। ठीक है जी। तो ये ऐसा कुछ है, रिजल्ट हो जाएगा दिसंबर में या फिर जनवरी में। ठीक है। तो ये आपका मेंस का एग्जामिनेशन, फिर आपका डिक्लेरेशन ऑफ मेंस। मेंस एग्जामिनेशन जो है वो होगा दिसंबर में, नहीं तो फरवरी में। ठीक है। ओ, अगर मेंस सिंगल ठीक है दिसंबर में, और फिर फरवरी में। फिर इंटरव्यू वाले जो होंगे, क्योंकि ऑफिस असिस्टेंट में तो इंटरव्यू नहीं होता है, बट इंटरव्यू जो है वो होने वाला है ऑफिसर स्केल 1 2 3 का। मेंस एग्जामिनेशन यहाँ पर दिसंबर में है और ये सिंगल वाले का है ऑफिस असिस्टेंट का फरवरी में। चलिए जैसा भी रहने वाला है यहाँ पर तो वही कुछ दिख रहा है। जनवरी में इंटरव्यू हो जाएगा, जनवरी और फरवरी, जनवरी या फिर फरवरी में। और अलॉटमेंट जो है, रिजल्ट वगैरह जो है वो फरवरी या फिर मार्च में आएगा। ठीक है। तो ये सारी चीजें होने वाली हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, लेट्स चेक कि एलिजिबिलिटी क्या होने वाला है। हम लोग देखते हैं जो जो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन में चाहिए होगा, बस वही हम लोग देखेंगे। ऑफिसर स्केल 1 के लिए जनरली सब कोई भरते हैं। स्केल 2 ऑफिसर और स्केल 3 अलग हो जाता है, जनरलिस्ट स्पेशलिस्ट होता है। ठीक है। तो हम लोग ऑफिसर स्केल 1 मतलब पीओ के लिए फॉर्म भरते हैं। और ऑफ मल्टीपर्पज क्या लिखा हुआ है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन 2 फेज, प्रीलिम्स और मेंस ओनली for post officer candidate who qualify online prelims examination shortlisted to have online main examination and shortlisted for online main will be some अच्छा वही वही इंटरव्यू भी होगा, यहाँ कुछ ऐसे ही दे दिया। ठीक है। और तो यहाँ पर कुछ नहीं देखने का है। ये रूरल बैंक का लैंग्वेजेस जो आप लोग को चाहिए होगा, इसमें लैंग्वेज चाहिए होता है। इस बार वैकेंसी बहुत कम टाइप का है, कहीं ज्यादा है कहीं कम है। हम लोग देखते हैं कहाँ क्या है। एलिजिबिलिटी ग्रुप ए, एज देख लीजिए। ग्रुप बी मतलब ऑफिस असिस्टेंट मतलब क्लरिकल का पोस्ट के लिए एज जो है 18 साल से 28 साल के बीच में होना चाहिए। ठीक है। जो आपका अगर बर्थ डेट 2 सितंबर 1997 के पहले का है तो यू आर नॉट मतलब यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो, क्योंकि एज के अकॉर्डिंग मतलब का कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको रिलैक्सेशन भी मिलता है, वो नीचे दिखा हुआ है। ठीक है। अगर जनरल कैंडिडेट हैं और 2 सितंबर 1997 से पहले आपका बर्थ हुआ है तो सॉरी, आप फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं। और जनरल कैंडिडेट है और अगर 1 सितंबर 2007 के बाद में आपका जन्म हुआ है तो भी आप फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं। ठीक है। ये है। और ये आपका असिस्टेंट ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट है, 18 से 30 साल के बीच में होना चाहिए। तो ठीक है, ये भी 2007 है, ये भी
वो 1995 से काउंट होगा, क्योंकि ये 30 साल है ना। तो यहाँ पर आप ऑफिस असिस्टेंट के लिए 1997 और 2 सितंबर से पहले होंगे तो फॉर्म नहीं फिल करेंगे। लेकिन अगर आप क्लरिकल नहीं, पीओ का फॉर्म भर रहे हैं, मतलब असिस्टेंट मैनेजर का, तो अब आप यहाँ पर आपको 2 सितंबर 1995 के अगर पहले हैं, यानी कि 1995 के पहले अगर आपका बर्थ हुआ है, तब आप फॉर्म नहीं फिल कर सकते। अगर 96-97 में हुआ है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, एज जो है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है जी। और ये स्केल वालों का, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, इन लोगों के लिए ऐसा कुछ रहने वाला। ये ग्रुप ए का एग्जाम है, ऑफिसर का असिस्टेंट मैनेजर ग्रुप ए का एग्जाम होने वाला है। और यहाँ पर एज रिलैक्सेशन, एज यू कैन सी, यहाँ पर एज रिलैक्सेशन है SC ST के लिए 5 इयर्स, OBC के लिए 3 ईयर, नॉन क्रीमी लेयर होना चाहिए, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। विदाउट सर्टिफिकेट मत अप्लाई करिएगा, अदरवाइज जब इंटरव्यू के टाइम में सर्टिफिकेट मांगेगा और आपके पास नहीं रहेगा तो बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुतों का तो नहीं ही हो पाता, टाइम दिया जाता है, बट कोशिश करिएगा कि पहले ही आपके पास OBC SC ST का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सब पहले से रेडी करके रख लिया करिए, ठीक है, फॉर्म भरने से पहले। ओके, अब और क्या चाहिए जी? ये सारी चीजें तो हम लोग को कुछ नहीं करना है। यहाँ पर क्या है, क्वालिफिकेशन, स्क्राइब का क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। EWS के बारे में ये सारी चीजें हैं, क्या क्या होना चाहिए अगर आप EWS से फॉर्म फिल कर रहे हैं तो। अब यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है जी, मल्टीपर्पज, मतलब कि ऑफिस असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री होना चाहिए। परसेंटेज का कुछ सिस्टम नहीं है, कितना भी परसेंटेज हो चलेगा। लैंग्वेज आना चाहिए लोकल लैंग्वेज एज प्रिस्क्राइब बाय द RRB, ऊपर में देखा था आपने, लैंग्वेज था वो आना चाहिए। वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए बैचलर डिग्री होना चाहिए। यहाँ पर भी प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स जिनका डिग्री एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री में, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, ये सब का होगा। बट ऐसा तो नहीं भी होता है तो भी चलता है, ठीक है जी। डिजायरेबल है कि वर्किंग नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर में, ठीक है। हम लोग को ये दोनों हम लोग ज्यादा देखते हैं, क्योंकि जहाँ देखिए जनरल मैनेजर, जनरल बैंकिंग और मैनेजर स्केल 2 ऑफिसर के लिए आपको क्या चाहिए होता है कि इक्विवेलेंट मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए बैचलर डिग्री में। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द बैंक हैविंग, ये सारी चीजें, बैंकिंग फाइनेंस का होना चाहिए ये सब। और यहाँ पर एक्सपीरियंस भी मांगता है, 2 ईयर एज एन ऑफिसर इन अ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगता है, ठीक है। तो हम लोग इसी वजह से, अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको ऑफिसर स्केल 1 और क्लरिकल का फॉर्म भरना है, ऑफिसर स्केल 2 का नहीं भरना है, ठीक है जी, इसका भी नहीं भरना है। यहाँ पर भी आपको फील्ड में एक्सपीरियंस मांगता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो आपको नहीं भरना है, आपको बस ऑफिसर स्केल 1 भरना है, 2 3 नहीं भरना। ओके, और क्या होना चाहिए, सबका ग्रेजुएशन चाहिए होगा, ये तो हमने बता दिया। पैसा कितना लगने वाला है, ऑफिसर स्केल 1 का अलग आता है फॉर्म, 2 3 का अलग होता है। तो हम लोग ऑफिसर स्केल 1 वाला आप लोग फॉर्म फिलअप करिएगा। जनरल कैंडिडेट 850 रुपीज, 175 रुपीज SC ST PWD कैंडिडेट के लिए। ऑफिस असिस्टेंट का 850 ही चाहिए और 175 रुपया। बाबा रे, 800, 850, 1600-1700 रुपया। कोशिश करिए जितना पैसा लगे एक बार लगा के, एक साल में कम से कम 4-5 हजार लगा के आप लोग फॉर्म फिल करके आने वाला जॉब में पूरा पैसा वसूल कर लीजिएगा एथिकली, ठीक है जी। ऑनलाइन मेंस एग्जामिनेशन का क्या आपका रहने वाला है स्ट्रक्चर, वो देखिए, वही जो होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 40, ये तो 40 में ही होता है। मार्क्स ड्यूरेशन अलग हो गया है, लास्ट ईयर से ही हुआ था, पहले तो एक साथ ही रहता था, हम लोग पर डिपेंड करता था कि हम लोग कितना टाइम देते हैं, बट ये लास्ट ईयर 2024 में ही चेंज हो चुका था RRBs के लिए। एक्सक्यूज मी, जो ड्यूरेशन है वो आपका दिया रहेगा। रीजनिंग को 25 मिनट रहेगा और न्यूमेरिकल एबिलिटी को, मतलब मैथ्स को 20 मिनट्स रहने वाला है। मल्टीपर्पज मतलब PO में भी वही होगा और
क्लर्क में भी वही होगा, ठीक है। मेंस एग्जामिनेशन में क्या होने वाला है, मेंस एग्जामिनेशन में इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज वी कैन चूज, आप लोग फॉर्म भरते टाइम में पहले चूज कर लीजिएगा, ओके जी। और रीजनिंग यहाँ पर होने वाला है 40 क्वेश्चंस होने वाले, सारे 40 क्वेश्चंस होने वाले हैं। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आप यहाँ देख सकते हैं। कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन तो रहता है बट 20 मार्क्स का, यानी हाफ हाफ क्वेश्चन के मार्क्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर कंप्यूटर का पीडीएफ वगैरह मिलता है, वो आप पढ़ के आपको मिल सकता है। 15 मिनट्स का ड्यूरेशन रहता है। रीजनिंग में 50 क्वेश्चन 30 मिनट्स ड्यूरेशन देता है, पहले ये भी नहीं देता तो था, याद नहीं आ रहा है, देखते हैं। जनरल अवेयरनेस में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स और 15 मिनट रहने वाले हैं। अच्छा जी, मार्क्स भी मतलब यहाँ भी ड्यूरेशन आप लोग को बता दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। इंग्लिश में 40 क्वेश्चन 30 मिनट में ये तो हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। न्यूमेरिकल एबिलिटी 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन 30 मिनट में हम लोग को बहुत सेलेक्टिव पढ़ना पड़ता है। 2 घंटे का एग्जाम होने वाला है, 2 घंटे में हम लोग को 200 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, बट 200 क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं होता है, आप लोग मतलब हाँ, इसमें क्लरिकल में तो बहुत ज्यादा, जितना ज्यादा कर सके उतना कर सकेंगे। और ऑफिसर स्केल भी अच्छा क्वेश्चन, मतलब आप इस वाले मेंस में क्वेश्चन सॉल्व आप लोग ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं, इसका ऐसा लेवल होता है, ठीक है जी। तो इसके लिए पूरा अच्छी तरह से पढ़ाई करिए, मैं तो यही बोलूंगी जितना जल्दी हो सके उतना पढ़िए, अभी जो पढ़ रहे हैं उसको भी पढ़िए। और क्या, कंप्यूटर एक एक्स्ट्रा हो जाता है जो कि आप लोगों को करना होता है। यहाँ लैंग्वेजेस है, जो लैंग्वेज का आना एग्जाम होने वाला है मीडियम में, स्टेट वाइज यू कैन सी। और क्या है यहाँ पर, ये तो ऑफिसर स्केल 1 2 2 3 का है, वो नहीं चाहिए। कट ऑफ स्कोर जो है वो कट ऑफ के बारे में यहाँ दिया हुआ है, उसका हम लोग को अभी जरूरत नहीं है। इंटरव्यू के बारे में है, इंटरव्यू तो बस पीओ का होता है, क्लैरिकल का नहीं होता, बस प्री और मेंस दे के क्लैरिकल निकल सकता है, तो बहुत ज्यादा अच्छा चांस है। लेकिन आपको शायद पता नहीं है, एसबी आईबीपीएस अगर आप फ्रेशर हैं, आरआरबी का कट ऑफ लास्ट 5 इयर्स का आप देख सकते हो, 80 क्वेश्चंस में आपके कट ऑफ जाते हैं 78 79 75 76 70, मतलब 70 प्लस ही आपका कट ऑफ जाता है। 70 प्लस तो मैं कम ही बोली, ये सारे कट ऑफ जाते हैं जी हाँ, स्टेट वाइज ऐसे कट ऑफ जाते हैं। तो आप लोगों को क्लैरिकल में इसका क्लैरिकल क्वेश्चन भी इजी रहता है, बट आप एक भी टॉपिक छोड़ के नहीं जा सकते, नहीं तो एक नंबर भी अगर गया तो फिर आपका गया, आप सेलेक्ट नहीं होंगे, ठीक है। यही रीजन है मेरा कभी भी आरआरबी का क्लैरिकल का फॉर्म मैंने बहुत बार भरा है, बट मेरा मतलब 76 मैं लेकर आई थी, 76 या फिर मेरा 75 आया था, बट जो मेरा स्टेट का कट ऑफ गया था वो 78 गया था क्लैरिकल में। तो मैंने कभी भी आईबीपीएस आरआरबी का क्लर्क का मेंस का नहीं दिया कभी भी। तो ये मैंने थोड़ा सा नॉलेज बता दिया, क्योंकि बहुत ज्यादा ही 20 मिनट में करना, अगर आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं तो फिर आपको हर एक टॉपिक, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना होगा, तभी आप आरआरबी का क्लर्क फॉर्म मतलब ये कर सकते हैं। और इसमें ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना होता है, बट स्पीड 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 इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। और क्या मैं बताऊं, बस यही है। डॉक्यूमेंट्स जो जो चाहिए होते हैं वो सब के बारे में है। हम लोग को पैसा के बारे में तो पता चल गया, फॉर्म फिलअप कब करना है, 21 तारीख से पहले करना है। और लेफ्ट थंब, फोटो सिग्नेचर, हैंड डिक्लेरेशन, ये सब है। अभी मेरा वीडियोस बहुत कम आ रहा है, क्योंकि मेरा आईबीपीएस मैं भी थोड़ा सा मेंस का प्रिपेयर कर रही हूँ ना, तो अभी मैं टाइम, मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि मैं टाइम दूं, बट मैंने सोचा है कि अब स्टार्ट तो मैं करूंगी। तो है, यही है पूरा ये आपका नोटिफिकेशन आरआरबी का। अगर आप लोग को समझ में आया हो, कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। अदरवाइज आप लोग फॉर्म, आई वुड सजेस्ट कि 5-6 तारीख के बाद से फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट करिए। थोड़ा सा देख लीजिए कुछ चेंजेस अगर आ रहे हैं, ये क्या है, तो ध्यान से आराम से फॉर्म फिलअप करिएगा। इनफ टाइम है आप लोगों के पास, बट ज्यादा लास्ट मत करिएगा, ठीक है, लेट मत करिएगा। 7-8 तारीख के बाद में यू कैन फिल द फॉर्म, यू शुड फिल द फॉर्म ऑब्वियसली, क्योंकि ये सेशन का लास्ट एग्जामिनेशन होने वाला है 2025 का, इसके बाद में कोई एग्जाम नहीं आने वाला है। तो
इसका वेट, इसका क्या बोलते हैं, वैल्यू आप लोग तभी समझेंगे जब जब इसको बोल के नहीं समझा जा सकता, इसको फील किया जा सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।